नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ताइवान एक ऐसा कंट्री है जिसे जियोपॉलिटिकली सपोर्ट करने का मन करता है, मगर यहां से कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो सुन के मैं खुद भी शॉक्ड हो जाता हूं कि आज की सदी में 2024 ईयर में कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है, वो भी ओपनली। यहां पर आप देख पाओगे अगेन, ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, ये इंडियन मीडिया या चाइनीज मीडिया का नहीं है, ये ताइवान न्यूज़ का आर्टिकल है। और यहाँ पर लिखा है कि ताइवान रिक्रूट करेगा इंडियंस को विद सिमिलर स्किन कलर टू ताइवानीज। इतना ही नहीं, देखो ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है, इनसे बार बार ना ताइवान का मीडिया, इनके लोग सवाल पूछते हैं कि देखिए हमको डर है कि बहुत सारे इंडियन वर्कर्स ताइवान में आ जाएंगे, इससे हमारा कल्चर, सेफ्टी वगैरह इसमें इशू आ जाएगा। तो ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कह दिया कि आप चिंता मत करिए। ये अपने मीडिया को, अपने लोगों को ये कह रही थी कि आप चिंता मत करिए, जो हम लोग इंडिया से लाएंगे वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के ही होंगे। पहली बात तो ये कह रहे हैं लाएंगे बहुत कम, थोड़े थोड़े इंडियन वर्कर्स ये लाएंगे ताइवान में, ये ज़्यादातर होंगे नॉर्थ ईस्ट के। आगे ये कहती हैं कि उनका जो स्किन टोन है वो वैसा ही होगा जैसे ताइवान के लोगों का है। अब ये अपने आप में कितनी अजीब बात है। आज के समय 2024 में आप स्किन कलर को, मतलब आपको वर्कर भी चाहिए ना, तो सेम स्किन कलर के होने चाहिए। ये कितनी अजीब बात है कि ऐसे कल को इंडिया कह दे कि हम सेम स्किन कलर के जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करेंगे। कैसा लगेगा? ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि वो क्रिश्चियन होंगे। अब रिलीजन से क्या मतलब है? आपको वर्कर चाहिए, आप काम देखिए उसका, आप स्किल देखिए, आप उसकी, आप ये देखिए कि कितना मेहनती है। फिर ये कह रही हैं कि ईटिंग हैबिट्स भी उनकी सेम होगी जैसे ताइवान के लोगों की है। अब मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई इंडियंस जो लंबे समय से ताइवान में रह रहे थे, ताइवान से प्रेम करते हैं, ताइवान को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी एक बार को ये कह दिया कि आई एम डिसमेड बाय सच कमेंट्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे सना हाशमी की स्टेटमेंट है, ये ताइवान में ही रहती हैं, शी इज़ अ प्राउड इंडियन। और आगे ये कह रही हैं, इट्स ए मोमेंट टू एम्ब्रेस इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन ताइवान। आप इंडियंस को एज वर्कर चाहती हैं तो उनका धर्म, उनकी स्किन का कलर ना देखकर आप स्किल पर ही फोकस करिए। मगर क्लियरली ताइवान में इन लोगों का मन बन चुका है, इनका सर्टन व्यू पॉइंट है और उसी के हिसाब से ये लोग काम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और सैड बात यह है कि इससे कहीं ना कहीं ताइवान की जो इमेज है इंडिया में, इस पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि ताइवान का मीडिया खुद ही इसको रिपोर्ट करके कह रहा है कि हम खुद ही शॉक्ड हैं कि मिनिस्टर ने ये सब बातें कह दी है कि सरकार की ये प्राथमिकता है, इस क्राइटेरिया पर इंडिया से वर्कर्स लाए जाएंगे ताइवान में। और मुझे पता है आप में से कई लोग स्किन कलर वाली जो इनकी कमेंट है वो सुन के काफ़ी ऑफेंडेड फील करेंगे, मगर मुझे ना यहाँ पर एक बात और ऐड करनी पड़ेगी। जो इन्होंने बात कही है ना क्रिश्चियनिटी को लेकर, इसकी भी सेंस बनती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये कह रही है कि जो वर्कर्स हम लाएंगे इंडिया से, ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं, ये अच्छी बात है, हमें इस पर फोकस करना है। मगर ताइवान क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। ताइवान में जो मेजॉरिटी रिलीजन ये लोग जो फॉलो करते हैं, ये बुद्धिज्म है। जी हाँ, 35% लोग ताइवान में बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। कई ताइवान के लोग एक्चुअली इंडिया में आना पसंद करते हैं, बोध गया में, उसके अलावा वेरियस और जो हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सीक्रेट साइट्स हैं उनको विजिट करना पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि आपको क्रिश्चियन वर्कर्स ही क्यों चाहिए होंगे, मतलब क्योंकि ताइवान में खुद आप अगर देखो क्रिश्चियनिटी परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से 4% आपको मिलेगी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और ताइवान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है ये भी 2 करोड़ 36 लाख के आसपास है, जो लगातार गिर रही है। जो केस हम देखते हैं चाइना में कि आबादी लगातार गिर रही है, सेम केस ताइवान में ही है। दोनों ही कंट्रीज में आबादी गिर रही है। और मैं एक ट्रेंड नोट कर पा रहा हूँ, ईस्ट एशिया में ना रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अगेन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ एज एन इंडियन, मुझे दुख होता है ये सब पढ़ के। मगर मैं फिर ये भी रियलाइज करता हूं कि ये इशू सिर्फ ताइवान स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना के लोग कम रेसिस्ट हैं, पूरा ईस्ट एशिया ही आप अगर देखोगे ना, वहां पर रेसिज्म काफी बढ़ गया है। और आपको इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आप देख लीजिए जिस तरीके से इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है साउथ कोरिया में, कुछ केसेस में जापान में भी। जापान में केस आई थिंक स्थिति इतनी खराब नहीं है, साउथ कोरिया में तो काफी खराब केसेस सुनने को मिले हैं। मगर इसके दो पर्टिकुलर रीजन आपको दिखेंगे। पहला रीजन तो ये है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गया है इस इलाके से। ये जो हमारा इलाका है ना साउथ एशिया का, यहाँ पे आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म में, मैं अगर लंबी बात करूँ, इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना, जो इस रीजन को अचीव करना चाहिए था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ पर होना चाहिए था, वो हम कर नहीं पाए।
और इकोनॉमिकली आप देखो, एवरेज सैलरी साउथ कोरिया, जापान वगैरह में अगर 2 लाख, 1.5 लाख रुपए होती है, तो इंडिया में आज भी अगर देखो तो एवरेज सैलरी हम मान के चलते हैं 30-35 हज़ार के आसपास है। तो हम बहुत पीछे रह गए हैं और इन लोगों को आप कह लीजिए थोड़ा-सा इस बात की एक एरोगेंस भी है कि ये लोग पीछे रह गए, अब इनको इतनी रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो, मैं यहाँ पे एक रीज़न यही बताऊँगा कि सोशल मीडिया पर ना इंडियंस के अगेंस्ट कुछ बोलना, अगर किसी कंट्री का सिटीजन इंडियंस के अगेंस्ट बोलता है तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं होता। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए भारतीयों के अगेंस्ट जो ये नस्ल भेदी टिप्पणियां हैं, ये नॉर्मलाइज कर दी गई है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ब्राज़ील की जो एम्बेसी है भारत में, उन्होंने भी ये इशू रेज़ किया कि जो स्पेनिश महिला थी, उनके साथ बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ झारखंड में, और बिल्कुल ये काफ़ी निंदनीय है। मगर इस इंसिडेंट की आड़ में ना सोशल मीडिया पे आप देखोगे कई लोगों ने इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब टिप्पणी करी है, और कुछ आप कह लो रेगुलेशन है नहीं कि ये चेक करे कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल इस पर काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसी स्टेटमेंट जो है ना, ये भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को लेकर आपत्ति जताने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार अगर हमने इस स्टेटमेंट को सुनकर बस मुंह मोड़ लिया, इग्नोर कर दिया, कल को और कंट्रीज की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है जो अपने आप में गलत है। और वैसे इस सब की अगर हम बियॉन्ड बात करें ना, तो एक बात नोट करने वाली ये भी है कि इंडिया वैसे और तरीके से अगर हम बात करें तो ताइवान का काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली देखा कि इंडियन मीडिया ने ताइवान के ऑफिशियल्स के साथ एक इंटरव्यू किया, चाइना ने आपत्ति करी थी, और उसके बाद ताइवान ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इंडिया और ताइवान, हम लोग कोई पपेट्स नहीं है चाइना के, हमारी खुद की विदेश नीति है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो चाइना को जवाब देने के मामले में सरकारी लेवल पे तो एटलीस्ट एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है ताइवान और इंडिया की, बट पीपल टू पीपल रिलेशंस बिल्ड करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से आवश्यकता है कि ताइवान में इनकी सरकार रेसिज्म के बारे में अपने लोगों को बताए, ये भी बताए कि इंडियन कम्युनिटी का कितना अच्छा इंपैक्ट हुआ है दुनिया भर में। जहां भी इंडियंस गए हैं, चाहे यूएसए में, यूरोप में, उस रीजन को एनरिच ही किया है, वहां पे बड़ी पोस्ट हासिल करी है। यूके जैसे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऋषि सुनाक हैं, और दुनिया की कई जो मेजर कंपनीज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, उन्हें इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ताइवान में भी इस बात को लेकर एजुकेशन देने की आवश्यकता है, और परहैप्स मैं देखना पसंद करूंगा कि ताइवान की इस मिनिस्टर की जो कमेंट है, इसे भी एक प्रॉपर जवाब दिया जाए कि स्किन कलर देखा नहीं जाएगा जब भारत अपने वर्कर्स भेज रहा होगा ताइवान में। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप में से कई लोग हैं जो स्पेसिफिकली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, और स्पेसिफिकली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है टेलीग्राम चैनल। ऑलरेडी 1,40,000 लोग यहाँ पे ज्वाइन है, तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड फाइनली ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।